एंड वेलकम बैक। हमारा सेकंड सेगमेंट आज का नया पॉडकास्ट, नए तरीके, नए सेगमेंट्स और अब कुछ अलग डिस्कशन होगा। पहले सेगमेंट में हमने बात करी थी इंडिया ब्राज़ील की क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ डील के बारे में, पर हम भूल गए हैं कि इंडिया यूरोप की भी एक डील हुई है, जनवरी भर में हुई है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारे दुनिया के देश इस समय इंडिया के पीछे क्यों भाग रहे हैं और आखिर इसमें कोई अच्छाई है कि छुपा एजेंडा है। देखिए, यूरोपियन जो देश हैं, आपको समझना होगा, वो सिर्फ मुफ्त में पैसा नहीं दे रहे हैं और वो सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली डील नहीं करते। इनके साथ बहुत बड़ा इश्यू है, वो है इनका एजेंडा ग्रीन अर्थ एजेंडा, एनर्जी सेविंग एजेंडा, ग्रीन कंप्लायंस जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये सस्ते नहीं पड़ेंगे। हमारे पास जमीन की वैसे ही कमी है और ये बनाते हैं विंड फार्म, सोलर फार्म, इनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और जॉब लॉसेस होंगे। सो अलग एआई अलग से आ रहा है। इंडिया एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। हमारा मोस्ट ऑफ वर्क जो है वो 60 to 70% सर्विस बेस्ड है, आईटी वाला है, जिसपे एआई का, जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया, बहुत बड़ा कंट्रोल आने वाला है। तो आखिर मुद्दा ये उठता है कि आखिर सब इंडिया के पीछे भाग क्यों रहे हैं। अच्छा, हम सिर्फ फैब्रिकेट करते हैं, हमारे सारे कंपोनेंट्स जो आते हैं वो चाइना से ही आते हैं, तो हमारा हैवी रिलायंस है चाइना के ऊपर। हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो रहे हैं पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहां नहीं पहुंच पाया, हमारा टैलेंट पूल वहां नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है वो है खातिरदारी, ना कि टैलेंट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टैलेंटेड लोगों को हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते, जो एक्चुअली कुछ अलग करना चाह रहे हैं उनको तो मतलब मजाक उड़ाया जाता है। आप माने ना माने, सच्चाई यही है। हम तो आज तक यही देखते आए, हो सकता है कुछ अलग हो आपके लिए, उसके लिए आपको बधाई, पर हमारे साथ ऐसा नहीं। तो अगर सारे देश इंडिया की तरफ भाग रहे हैं तो वो हमें चाइना के पैरेलल में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दूसरी तरफ हमारे यहाँ लड़ाई का एजेंडा चल रहा है, तीसरी तरफ हमारा इन्फिल्ट्रेशन का एजेंडा चल रहा है। आखिर क्यों? इनकी स्ट्रेटेजी क्या है? अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश है तो उसमें इंडिया का क्या रोल है? क्या हम निपटने वाले हैं कि हमें इसमें कोई बेनिफिट होने वाला है? हम प्रोजेक्ट कुछ करते हैं, होता कुछ है और है, ये तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। अभी प्रोजेक्शन ये है कि हम सारी दुनिया में सबसे हाथ मिला के चलेंगे, सबको इकट्ठे लेके आएंगे, सबसे हम डील्स करेंगे और सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, राइट? कि रॉन्ग? जैसा मैंने बोला था, अनिल अंबानी की जो शादी चली थी और वो उन लोगों को बुलाया गया था जो कि एब्सटीन लिस्ट में हैं, और जब वो शादी हुई थी तो आप लोगों का मोबाइल बिल जो जियो का था वो 30 से 40% बढ़ा दिया गया था। तो जैसा कि कुछ बहुत ही अक्लमंद लोग कहते हैं कि उसमें हम सब इनवाइटेड थे, हम सब ने जाकर न्योता दिया है, मतलब न्योता लिया है और साथ में एक लिफाफा दिया, खाना खाने नहीं पहुंचा और आज तक हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो इससे मुझे फायदा होते हुए तो नहीं दिख रहा है। चीजें सब जगह महंगी ही होती जा रही हैं और अगर आप देखें तो हमारा लोन पर इंडिविजुअल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें आगे बढ़ने के पहले एक बार लिज से सुनते हैं कि लिज क्या सोचती है। लिज, आपकी बारी। सही पकड़ा तुमने। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ लगता है। ट्रेड डील्स, ग्रीन एजेंडा, चाइना डिपेंडेंसी और वो छिपा हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला खेल। पहले इंडिया ईयू डील की बात जनवरी 2026 में साइन हुई। मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। 96.6% गुड्स पर टैरिफ्स खत्म या कम। ईयू को इंडिया में एक्सपोर्ट डबल हो सकता है 2026 तक। मोदी जी, वॉन डेर लेयन और कोस्टा ने हाथ मिलाया जैसे जीत हो गई। ये देखो साइनिंग सेरेमनी की फोटो और एक और उठाकर मुट्ठी मिलाते हुए। लेकिन अच्छाई? हाँ, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो में बूम। लेकिन छिपा एजेंडा CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जनवरी 2026 से फुल रोल आउट। स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट पर 5 तरह तक टैक्स। इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 11 तरह हिस्सा प्रभावित। ये चार्ट देखो, प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स कितना और रोड मैप कब कब लागू होगा। सोलर विंड फार्म्स, हाँ, जमीन चाहिए, जॉब्स जा सकते हैं और हमारा इंफ्रा अभी तैयार नहीं। AI से IT जॉब्स खतरे में। 60-70 तरह सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। सारे देश क्यों भाग रहे? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया डर गई। चाइना रिस्क हाई। हमारा टैलेंट, मार्केट, लोकेशन सब यूनिक, लेकिन असल में चाइना से डी रिस्किंग। रेयर अर्थ्स 90% चाइना कंट्रोल करता है। ये मैप देखो, ग्लोबल सप्लाई। अब अंबानी वेडिंग वाला पॉइंट, 2024 की वो शादी, एप्स्टीन लिस्ट वाले गेस्ट्स आए, मोबाइल सिग्नल 30% जाम। लोग कहते हैं न्योता दिया लेकिन खाना नहीं। मतलब हमने एलीट्स को बुलाया लेकिन हमारी जेब से खर्च। आज लोन बढ़ रहे, महंगाई, फायदा कहाँ? ये फोटो, शादी की फैमिली। स्ट्रैटेजी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया काउंटरवेट है चाइना के खिलाफ, लेकिन हम निपटने वाले हैं या बेनिफिट?
अगर हम ग्रीन कंप्लायंस में फंस गए, एआई से जॉब्स गए, चाइना से अभी भी डिपेंडेंट, तो सिर्फ पावर शिफ्ट होगा, हमारी आत्मा नहीं बचेगी। वैदिक नजरिए से ये माया है, ट्रेड डील से नया ऑर्डर आएगा, लेकिन धर्म पहले। हम प्लेयर बने, पपेट नहीं। अब तुम्हारी बारी। क्या लगता है? जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, मेरे सारे पॉइंट बहुत वैलिड हैं। और जिन लोगों ने यूरोप को बर्बाद किया है, वही लोग यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं, और हम उनसे हाथ मिला रहे हैं। आज यूरोप की हालत थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसी होने वाली है, कई जगहों पे हो चुकी है। न्यूज़ में आपको पता चले ना चले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा असमंजस है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और आए दिन एस्केलेशंस होते हैं। हम इन लोगों पे क्यों भरोसा कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। ये हो सकता है कि सबसे हाथ मिला के चलो जब तक लड़ना ना पड़े, पर हम उनको बहुत ज़्यादा शय दे रहे हैं और हमारे देश की हालत खराब कर रहे हैं। इस बात में अब मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा है। हर साल टैक्सेशन बढ़ता है, कोई ना कोई नया टैक्स आ रहा है। हम अपनी जेब से एक नहीं तो दूसरे तरीके से ज़्यादा और ज़्यादा पैसा दे रहे, और अगर ये लड़ाई बढ़ी तो ये सब और बुरी कंडीशंस में होने वाला है। मतलब अब जो सिचुएशन है मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता, और मैं ये भी नहीं बता सकता कि आप कैसे तैयारी करो। भगवान का नाम लो और बस चलते चलो। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम टाई इन करेंगे फाइनल सेगमेंट में, और अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये इतना लंबा थ्रेड क्यों है। तो थैंक यू इस सेगमेंट को सुनने के लिए, धन्यवाद। शुभ खैर।